तो ये दोनों चीजें, खासकर फैट बिल्कुल ना बढ़ने दें, और फिर दूसरे नंबर पर डायबिटीज। क्योंकि फैट और डायबिटीज जो दोनों ऐसी बीमारी हैं, इनसे सारी बीमारी शरीर को घेर लेती है, फिर कोई बीमारी बचती नहीं। कोई भी बीमारी फिर बचती नहीं जो आपको घेरेगी नहीं। तो ये दो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि ये होता क्यों है, शुगर क्यों होती है। सबसे पहला काम है कि शुगर होती क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है। जब ये जान जाएंगे क्यों होती है, तो फिर उसे कैसे ठीक करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, वो समझ में आ सकता है। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये समझने की डायबिटीज वैसे बीमारी नहीं है, केवल टाइप 1 को छोड़ करके। टाइप 1 बहुत खतरनाक होती है, बाकी टाइप 2 कोई बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर होता है बॉडी का। इससे हमारी बॉडी के तमाम जो अंग हैं वो डैमेज होते हैं। ये तमाम बीमारियों को लेकर के आती है। और टाइप 2 डिजीज से कभी आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। इससे होता क्या है कि सबसे पहले आपके आंखों पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है। आंखें हमारी दिखना बंद हो जाएगा, या उसमें तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद किडनी फेल, पैरों का निष्क्रियपन, यानी पैर कम काम करने लगते हैं, तमाम दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज में हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, वो अधिकतर ज्यादा ही बनी रहती है। चूंकि 600 ml करीब पूरी बॉडी के अंदर हमारा लीवर इसको बनाता है, शर्करा को, और उसमें से 400 करीब यूज होती है, 200 करीब जो बाहर चली जाती है शरीर से। लेकिन होता क्या, जब हमारी इंसुलिन नहीं सिक्रीट होती, इसमें जाती रहती, सिक्रीट होती नहीं, या होती है तो यूज नहीं हो पाती, तो वो होगा क्या, जब वो इंसुलिन नहीं सिक्रीट होगी तो हमारी जो सेल हैं वो भूखी तो बनी रहेंगी, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को लेती नहीं है। वो हमारी ब्लड में घूमता रहता है। तो मेन कारण डायबिटीज होने का ये है कि हमारी सेल जिससे एनर्जी मिलनी है शरीर को, जब एनर्जी नहीं मिलेगी, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुंचेगा, तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। तो डायबिटीज में कमजोर भी होते हैं। मेन चीज हुआ, या तो हमारा जो है इंसुलिन बनेगा नहीं, पैनक्रियाज से बना तो वो सेल लेंगी नहीं। अब इसके सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा? जल्दी जल्दी भूख लगना, मीठा खाने की इच्छा बार बार करना, बार बार आपको यूरिन आना, आपका होठ सूखना, मुंह सूखना, प्यास बार बार ज्यादा लगना, और स्किन में खुजली चकत्ते टाइप के कभी कभी हो जाते हैं, खुजली होना। और मेन चीज मैंने बताया था, हमारी जो आंखें हैं वो कमजोर होने लगती हैं, उनमें तमाम बीमारियां, कैटरेक्ट वगैरह तमाम होने लगता है। और हमारे शरीर जो है उसका वजन भी कम होने लगता है, और हम कमजोर भी होने लगते हैं। क्योंकि जब एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को, तो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। हर सेल को एनर्जी चाहिए, हर सेल को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है एनर्जी। वो सेल लेगी नहीं तो एनर्जी हमारी शरीर को मिलेगी नहीं। हर सेल को एनर्जी चाहिए अपने फंक्शन के लिए, हर ऑर्गन को चाहिए अलग अलग। डायबिटीज होने के और कारण भी हैं। पहली चीज हेरिडिटी कैरेक्टर, अनुवांशिक गुण। मान लिया हमारे बाप दादा, दादा दादी, पिताजी माताजी किसी को है, घर में किसी को रही है, तो संतान में भी सबको कोई जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों में वो अनुवांशिक गुण आ जाते हैं।
एक सेल भी अगर उसकी पहुंच गई तो उसके अंदर वो डेवलप हो जाएगी। अगली चीज है अनहेल्दी फूड, जो हम अपने शरीर को डस्टबिन समझ करके जो खाते हैं, वाह, वो तो मजा ही बांध देता है। जिसमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस फूड है, स्पाइसी फूड है, जैसे समोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, डबल रोटी और मैदा की जितनी बनी हुई चीजें हैं, जब हम प्रयोग करते हैं मैदा तो जाकर हमारी हाथों में जम जाता है, और वो जो भी बॉडी से हमारे हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं वो पूरा काम नहीं करने देती। तो जितना भी ये अनहेल्दी फूड है जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर की एनर्जी तो डाउन करता ही करता है, लेकिन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बहुत कमजोर कर दे, इससे तमाम बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहली चीज डायबिटीज ही घेरती है, मोटापा और डायबिटीज दोनों घेरते हैं इन्हें खाने से। अगली चीज है सेडेंटरी लाइफ। हम इतने आराम तलब हो गए हैं कि पहले आदमी किसान था तो पैदल खेतों में जाता था, या कहीं छोटी थोड़ी बहुत दूर किसी को मार्केट जाना तो पैदल चला जाता था। लेकिन आज अगर खेत में भी जा रहा तो साइकिल या मोटरसाइकिल से। पहले फावड़ा चलाता था, खुरपी चलाता था, हल चलाता था, बैलों के पीछे कम से कम 10-20 किलोमीटर डेली चल लेता था। लेकिन आज ट्रैक्टर से खेती हो रही है, ट्यूबवेल से पानी चल रहा है, वहां भी रेत हाँकने की जरूरत नहीं है। सारे काम किसान भी किससे कर रहा है? टेक्निकल तरीके से, वो भी मशीनरी को यूज करके उससे कर रहा है, और कोई वर्क नहीं करता। महिलाएं भी थी, पहले चक्की पीसती थी, लीपा पोती अपने घर की करती थी, तमाम चीजें करती है। तो झाड़ू पोछा वाले को भी लगा लेंगे, उसे भी कह देंगे साहब ये भी काम वही करेगी। तो हम जो सेडेंटरी लाइफ, महिलाओं ने भी, वो भी पहले तमाम काम किया करती थी, अब नहीं करती। तो जो सेडेंटरी लाइफ है ये हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, मोटापा और डायबिटीज को लाने के लिए। स्ट्रेस, क्या कहना है इसके लिए? तो एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है, और हम स्ट्रेस फालतू का पाल लेते हैं। मेरे पत्नी ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, पड़ोसी ने ये कह दिया, मेरे साथ कुलीग ने ये कह दिया, और मेरे फलाने ने जब मैं बचपन में था तो ये कहा था, और उसे हम सारी जिंदगी पाले रहते हैं। जो स्ट्रेस एक बार ले लेते हैं उसे सारी जिंदगी छोड़ते नहीं, फिर जब मरेंगे नहीं तब तक उस स्ट्रेस से बदला लेना है। उस बात का ये नहीं कि वहीं झाड़ दे, जो कहा उसने, उसके ब्रेन की सोच थी, उसे वहीं पल्लू झाड़ के चल देंगे तो शायद उस स्ट्रेस को नहीं, लेकिन हम स्ट्रेस पाले रहते हैं कि फलाने ने अब ये कहा था, कहो 50 साल 60 साल 100 साल हो जाए लेकिन भूलेंगे नहीं। तो फालतू की चिंता जो नहीं होनी चाहिए अपनी, तो अपनी पड़ोसियों की भी लाद लें। दोस्तों, डायबिटीज का बहुत बड़ा शत्रु है चिंता, स्ट्रेस। अगली चीज आती कार्बोहाइड्रेट। हम कैलोरी तो हचक कर लेते हैं, कहो दिन में को 2000 3000 2500 कैलोरी ले लें, जरूरत है मान लिया मैं 1700-1800 की, और हम ले रहे हैं 2500-3000, और मेहनत करेंगे नहीं तो होगा क्या? बर्न नहीं होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाए। यानी आप ये मान के चलें कि लोड है, मान लिया जाए आप किसी चीज के ऊपर लोड रख रहे हैं 20 किलो ले जाने का, उसका आपको उसके ऊपर 30 किलो रख देंगे, 40 किलो रख देंगे, तो मशीन बैठ जाएगी कि नहीं बैठेगी? आप अपने ही सिर पर समझ लें, अगर आप मान लिया 50 किलो ले जाने के लायक हैं और इस सिर पर आप 1 क्विंटल रख लें तो क्या होगा? वही स्थिति हमारे मैकेनिज्म की, मेटाबॉलिज्म की भी है कि जब उसको हम कैलोरी तो हाई दे देंगे, लेकिन बर्न करने की ताकत में क्या होगा? गैस बनेगी, वो जाके जमेगा, वो जाकर के जो पित्त बनाएगा, वो तमाम दिक्कतें पैदा करेगा, और उससे क्या होगा? आखिर में हमारी डायबिटीज को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, वो बड़े लार्ज स्केल पर बढ़ती है। दोस्तों, मोटापा अधिक होना, फैट,
जो हमारा फैट है, जब हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा एनर्जी में परिवर्तित नहीं होता, और जितने भी विसरल फैट या सबक्यूटेनियस फैट या ट्रांस फैट, जितने भी फैट हैं, ये सारे के सारे हमें ऑर्गन को दबाते हैं, चाहे पैनक्रियाज हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, इन सबको जब दबाएंगे उन्हें काम नहीं करने देंगे। जब पैनक्रियाज को दबाएंगे तो इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा। जब सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी सेल को नहीं मिलेगा, सेल नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज नहीं लेगी। और जब मोटापा ज्यादा होता है, एलडीएल बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो जाता है। जब लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो होगा क्या, आपकी इंसुलिन आपकी सेल नहीं ले पाएंगी। तो इसमें क्या होता है, सीक्रेट भी कम होने देता है और उसे लेने भी नहीं देता सेल को मोटापा बढ़ने पर। तो सबसे ज्यादा खतरनाक मोटापा हमारा जो ज्यादातर लोगों में डायबिटीज को लेकर के आता है। और बहुत से लोग समझते हैं साहब पतला हूं, लेकिन उसके पेट पर पता लगा कि वहां पर शायद जो है बेली बढ़ी हुई है, तो वो जो विसरल फैट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कंप्लीट स्लीप होता क्या, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है, हम नींद पूरी लेते नहीं, या तो मोटापे के कारण खर्राटे लेंगे, या ज्यादा आपको पित्त वगैरह बन गया, गैस बन गई तो अल्टी पल्टी करते रहेंगे। लेकिन नींद आपकी कंप्लीट नहीं होती जब तक कम से कम 4 घंटे आपको डीप स्लीप नहीं होगी, 7-8 घंटे कम से कम आप जो है आराम नहीं करेंगे, तब तक आपका इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा। जब नहीं होगा सीक्रेट तो आपको खाना पचेगा नहीं पचेगा तो क्योंकि सेल मेटाबॉलिज्म आपकी जो है उसको कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेंगी फिर, जब वो सीक्रेट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कंप्लीट रेस्ट भी हमें बहुत जरूरी है, सोना भी बहुत जरूरी है, कम से कम 4 घंटे डीप स्लीप जरूर चाहिए। हम इसे देश विदेश में देखते हैं डायबिटीज की क्या स्थिति है। 2021-22 के डेटा के अनुसार चाइना हमारा फर्स्ट नंबर पर था, इंडिया सेकंड पर और यूएसए थर्ड पर, लेकिन अब इंडिया फर्स्ट पर आने की कगार में है। टोटल लोग 460 मिलियन हैं, लेकिन आपके पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, जो पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज है वो लगभग 42.2 करोड़ वो लोग हैं जो डायबिटीज को अपना जो है क्योर कराते हैं। 42.2 करोड़ वो हैं जो उपचार कराने जाते हैं, जिनका गवर्नमेंट के पास डाटा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो नहीं कराते, जिनमें चीन अकेला है, वहां 141 मिलियन है, यानी 14.1 लाख, सॉरी 141 मिलियन, और इंडिया 77 मिलियन। लेकिन आज के टाइम में यदि देखेंगे मौजूदा स्थिति तो लगभग 101 मिलियन इंडिया के अंदर है। आज की स्थिति लगभग 101 मिलियन है। बारह 12.1% लोग हैं जो लगभग अपना उपचार कराते हैं, जिन्हें मालूम है कि हम डायबिटिक हैं। और उनमें 65% से ज्यादा के एज के जो लोग हैं उनको डायबिटीज टाइप 2 टाइप की होती है। और ये इनके अंदर ज्यादा, लेकिन आजकल कोई पता नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है, और वो टाइप 1 होती है ज्यादातर। तो पुराने टाइम में जो थे डायबिटीज के लगभग 80 लाख लोग थे, लेकिन आज 101 मिलियन है। और 44 मिलियन ऐसे थे जो डायग्नोस्टिक थे, जिन्हें पता ही नहीं था, जिन्होंने कभी डायग्नोस कराया ही नहीं था, वो जाते ही नहीं कभी उपचार लेने के लिए। और 35% ऐसे हैं जिन्हें यही पता नहीं कि आप डायबिटिक हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। और वो धीरे धीरे 10 साल में जाकर के फिर ठीक ठाक ऐसी उजागर होती है कि विस्फोटक स्थिति बन जाती है। तो आज की जो पेंडेमिक स्थिति है उसमें 10 में 3 लोग प्री डायबिटिक जरूर हैं, वो लगभग 11.8% है, और 3 एडल्ट में 1 डायबिटिक है।
ये डायबिटीज की स्थिति है, यानी डायबिटीज जो है रूप धारण किए हुए है। और इनमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा गोवा, केरल और गोवा है, केरल है, पांडुचेरी है। ये 2-3 तो हमारी स्टेट ऐसी जो पश्चिम हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है पश्चिम देशों की, उसको ज्यादा अपनाए हुए हैं। उसके कारण ये रेड मीट भी ज्यादा खाते हैं, सोते भी देर में, खाते भी देर में, ये सारे काम उल्टे करते हैं जो हमारी संस्कृति के को देखते हुए उसके सापेक्ष में उल्टे हैं। तो ये जब सबसे ज्यादा करते हैं तो वहां उन स्टेट में सबसे ज्यादा है डायबिटीज, क्योंकि इसका मुख्य कारण आगे आएगा समझ में आपके, यही है कि पाश्चात्य जो देशों की संस्कृति उसको अपनाने से ज्यादा ये होती है। अब इसके पैरामीटर देख लेते हैं। इसका मुख्य चीज होती है HbA1c। HB का मतलब है हीमोग्लोबिन, A1c होती है शुगर। हीमोग्लोबिन जो है हमारा जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही है या ब्लड ही है जो हमारी शुगर को लेकर के एक एक सेल तक कार्बोहाइड्रेट को या जितने हार्मोन से उन सबको पहुंचाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है। जब ये HbA1c अलग अलग रहता है तो पहुंच जाएगा, यानी A1c शुगर, उस शुगर को सेल को अगर हमारी पेनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होकर के मिल गई तो उसको वो सेल ले लेगी और वो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब HB और A1c दोनों का एक यौगिक बन जाता है, दोनों मिल जाते हैं, फिर कंपाउंड बनने पर वो टूटता नहीं और वो ब्लड में घूमता रहता है। वो हमारा फिर शुगर का लेवल बताता है कि कितना है, और ये HbA1c बढ़ने पर उसका लेवल का पता चलता है। यदि 5.7 HbA1c है तो नॉर्मल है, और 5.7 से 6.5 तक हो जाता है तो ये प्री डायबिटिक हो जाते हैं, यानी हमें फिर उपचार कराने की जरूरत होती है, अपने शरीर को उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। डायबिटिक को कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगी। और जब 6.5 से ऊपर हो जाती, ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये मतलब डायबिटिक हम हो जाते हैं। और जहां 400, 500, 600 क्रॉस की, फिर इसका वापस आ पाना मुश्किल हो जाता है। यानी ये जब 7.5, 8 के आसपास हो जाती है तो फिर नहीं वापस आती। अब इसमें देख लेते हैं फास्टिंग। अगर हमारी 70 से 100 के बीच में तो हम परफेक्ट हैं हमारी फास्टिंग में, अगर डायबिटीज, और 100 से 125 तो प्री डायबिटिक है। इसे कंट्रोल, इसे जो वापस किया जा सकता है, इसे रिवर्स किया जा सकता है। और 126 से ज्यादा डायबिटिक है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम PP देख लेते हैं, पोस्टपेरेंडियल। 140 तक अगर हम हैं, 140 से कम है खाना खाने के बाद करीब 1-2 घंटे बाद, तो परफेक्ट है। और 140 से 200 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, और 200 से ज्यादा है तो डायबिटिक है। फिर तो मैंने बताया था अगर ये 500-600 हो जाती है तो इसे फिर वापस रिवर्स करना तो मुश्किल है, कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है कितने प्रकार की होती है डायबिटिक। दोस्तों डायबिटीज 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें टाइप 1 जो होती है बहुत खतरनाक होती है, ज्यादातर बच्चों को होती है, इसलिए इसको चाइल्डहुड भी कहा जाता है। और ये बहुत मुश्किल से 2% लोगों को होती है, 2% बच्चों को, ये युवा को या जो चाइल्ड है उनको होती है, और ज्यादा 2% को ही होती है। ये होती क्यों है इन्हें? जब इनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, जब अग्नाशय की बीटा सेल को डैमेज करने लगता है। हमारी जो बीटा सेल है, बीटा सेल से हमारा जो इंसुलिन है बीटा सेल के कारण ही सिक्रीट होता है, प्रवाहित होता है। ये बीटा सेल जब हमारे शरीर में नहीं रहेंगी, इन्हें खत्म कर देंगे तो फिर हमारा सीक्रेट नहीं होगा। तो बीटा सेल खत्म होने से हमारी जो ये टाइप 1 की है वो निश्चित रूप से शरीर के अंदर हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता इसमें। जब ये बीटा सेल समाप्त हो जाते इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा तो युवाओं में, बच्चों में ये हो जाती है। और इसका शीघ्र उपचार करना बहुत जरूरी है, वरना कभी कभी ये एक ऐसी बीमारी है जिससे मृत्यु भी हो सकती है।
वैसे डायबिटीज से मृत्यु नहीं होती, लेकिन टाइप 1 में अगर आप इसका उपचार नहीं करेंगे, जानकारी, इसकी जानकारी ज्यादातर हो नहीं पाती, सिम्टम्स जल्दी उभरते नहीं है, सिम्टम जल्दी आते नहीं है, और बच्चे बता भी नहीं पाते कि क्या सिम्टम है। तो वो उस वजह से इसमें कभी कभी बच्चों की मौत टाइप 1 के कारण हो जाती है। इसका पता मुश्किल से जब चलता है तो तब तक देर हो चुकी होती है, तो इसलिए बहुत खतरनाक है टाइप 1। अब बात आती है टाइप 2 की। ये डायबिटीज अधिकतर उम्र दराज होंगे, 60 या 65 साल से ज्यादा के लोगों को होती तो 40-45 से ज्यादा, नहीं 60-65 से ज्यादा के लोगों को ज्यादा मिलती है। ये 45-50 से ज्यादा के लोगों को टाइप 2 टाइप की डिजीज होना शुरू हो जाती है, डायबिटीज। इसमें होता क्या है, तो इंसुलिन कम होती है सिक्रेट, या होती है तो हमारी जो है सेल उसे ले नहीं पाती, क्योंकि विटामिन डी वगैरह उन्हें मिलता नहीं है। विटामिन डी जब तक सेल के अंदर हमारी नहीं होगा तब तक वो इसको ले नहीं पाएंगी, या तो उसे लेंगी नहीं, या कम सिक्रीट होगा, बनेगा नहीं, या तो बना तो उसे सेल लेंगी नहीं। और जब नहीं लेंगी तो हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, जब इंसुलिन नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं दे पाएंगी सेल, और नहीं ले पाएंगी तो हमारी एनर्जी ग्रुप परिवर्तित नहीं होगा, ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, और जब कार्बोहाइड्रेट ब्लड के अंदर घूमता रहेगा तो Hg वो जो हीमोग्लोबिन के साथ में उस ग्लूकोज हमारा कंपाउंड बना लेता है, HbA1c। तो उससे क्या होगा, हमारी शुगर और बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसमें दूसरा कारण होता है कि जब ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह हमारी उसमें यूज नहीं होती है, सेल नहीं लेती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं शरीर जो होता है या तो HbA1c हो जाएगा, या फिर वो कहीं ना कहीं उसका भंडार करेगा। तो भंडार अगर गलत जगह पर हो गया, उसे स्टोर उसने गलत जगह पर कर दिया, हमारी हड्डियों के ऊपर कर दिया, कहीं ऐसी जगह कर दिया कि जहां पर हमारी जो हड्डियों के ऊपर मसल है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। मसल कमजोर होंगी तो हमारे कमजोरी, चूंकि हमारे मसल ही है जो हड्डियों के ऊपर वो खाना पचाती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती हैं, तमाम दिक्कतें वो, हड्डियां कमजोर होंगी, शरीर जो हमारा पैर जैसा कमजोर होने लगता है हमारे पैर कमजोर, तो उसका मेन कारण यही होता है। तो इसमें मेन चीज जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट की होती है, कार्बोहाइड्रेट हमारी सेल ले नहीं पाती, तो इसी वजह से हमारे सारी दिक्कतें फिर वो होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारी HbA1c जब कंपाउंड बन जाता है तो इसे हमारी सेल नहीं ले पाती हैं, और ये कंपाउंड बनने पर कंज्यूम ना करने के कारण हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बना रहता है हर समय। अब बात आती है डायबिटीज के होने से दुष्परिणाम क्या होते हैं। पहली चीज तो इसकी दवाइयां इतनी खराब है, इसके इतने साइड इफेक्ट होते हैं कि वो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनको बिठा देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। गवर्नमेंट ने करीब 340 दवाइयों को FDC के द्वारा इन्हें बैन कराया था, बंद करा दिया था। ये दवाइयां जब हम लेते थे तो पेनक्रियाज, किडनी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम आदि हमारे शरीर के अंगों को डैमेज करती थी, अब भी करती हैं। जो दूसरी बची वो भी उनका उतना नहीं जितना 340 दवाओं का, लेकिन अब भी जितनी भी हमारी दवाइयां हैं वो इन हमारे सिस्टम को डैमेज करती हैं, और शरीर हमारा कमजोर होता रहता, हमारी मसल्स जो हैं वो भी डैमेज होती हैं, और हमारी जैसा मैंने बताया था पैरों में कमजोरी, वो सारी चीजें। किडनी खराब होने से, जब किडनी खराब होगी तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड जब बढ़ जाएगा तो उससे हमारा डायबिटीज होने का वो भी एक कारण है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे पर डायबिटीज को बढ़ाता है। पेशाब उससे बार बार जाएगा, प्यास भी अधिक लगेगी आपको, जब डायबिटीज हो जाएगी आंखों में आपकी कमजोरी आएगी, उसमें ग्लूकोमा या कैटरेक्ट आदि बनने का खतरा रहेगा। वजन कम हो जाता है, शरीर में जो है बार बार भूख लगती है, हमारी कमजोरी ज्यादा होती है, और बार बार खाने से मेटाबॉलिज्म जो होगा वो कमजोर होगा, क्योंकि हमारा चयापचय जब कमजोर हो जाएगा तो खाना नहीं पचेगा। उससे क्या होगा, ज्यादातर हमारा जितने भी हार्मोन्स हैं वो सही सिक्रीट नहीं होंगे, और हमारी एनर्जी ग्रुप परिवर्तित नहीं होगा खाना, उससे गैस बनेगी, उससे हमारा जो पित्त बनेगा, फालतू वाला एसिड बनेगा, तो आप जानते हैं शरीर के अंदर क्या क्या उसमें दिक्कतें आएंगी। बार बार जो है हमें भूख लगेगी, बार बार उसी तरह मेटाबॉलिज्म हमारा खराब होता चला जाएगा, तो इससे हमारा क्या होगा, पूरी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट
हमारे पड़ेगा और शुगर ज्यादा ब्लड में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, उससे डायबिटीज बढ़ेगी केवल, उससे जो है घटेगी नहीं। अब जब हमारा ये दिक्कत होती है, ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा जो है किडनी, लीवर और जितने भी ऑर्गन अंदर के, वो सब जो है एक तरह से फेल होना शुरू हो जाते हैं। इसके फेल होने, जब जैसा आपका हार्ट फेल होता है, वहां मृत्यु भी होने का खतरा, चांसेस ज्यादा रहता है। बाकी दूसरे से भी, लीवर से भी जब आपका काम नहीं करेगा धीरे 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 धीरे, या किडनी भी काम नहीं करेगी कतई, या तो ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी, नहीं धीरे धीरे उससे भी जब काम नहीं करेगी तो खाना पचेगा नहीं, और आपकी एक दिन मृत्यु उससे भी निश्चित है। क्योंकि इनकी इससे जो आगे परेशानी, जो डिजीज होती है, उससे मृत्यु होती है। टाइप 2 से मृत्यु कभी कतई नहीं होती, टाइप 2 डायबिटीज से। अब डायबिटीज ना हो या हो गई तो उसका उपचार क्या है? पहली चीज तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम बाढ़ आने से पहले बंधा लगा लें, वो ज्यादा बेटर है बनिस्बत इसके कि हम जब बाढ़ आ जाए तब सोचें कि अब कैसे बांध लगाया जाए, इस बाढ़ को रोकें, डूबने से बचें, अपनी फसल को बचाएं। फिर संभव नहीं। यदि शुगर आपकी हो गई, जो मैंने बताया था 500 600, तो फिर उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, केवल कंट्रोल कर सकते हैं। हम प्री डायबिटिक हों तो केवल उसे रिवर्स किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता। बाकी आपकी जो डायबिटीज जब 6.5 से ज्यादा हो जाती तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर, उसको जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो पहली चीज, जैसे हम बाहर से नहाते, अगर अपनी बॉडी को अंदर से साफ कर लें, बॉडी क्लींजिंग कर लें, लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग, और जितनी भी बॉडियों की, हमारी शरीर की, चाहे हड्डियों की क्लींजिंग है, चाहे आपकी नोज क्लींजिंग है, माउथ क्लींजिंग, जितनी भी क्लींजिंग है, लीवर क्लींजिंग, वो हमारे लंग्स की क्लींजिंग है, जितनी भी क्लींजिंग है 28 तरह की, अगर उन्हें हम कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 तो बहुत जरूरी है, आपकी लीवर, किडनी और एसिडिटी। जब आप इन्हें कर लेते हैं, हमारी बॉडी जो है वो सुचारू, जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, सुचारू रूप से काम करने पे झटका नहीं लेती, इसी तरह से हमारी बॉडी जो सुचारू रूप से काम करने लगती। जो भी खाएंगे वो, हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, तो जो भी हम खाना लेंगे वो एनर्जी ग्रुप परिवर्तित होगा, उससे ना फैट बढ़ेगा, ना डायबिटीज बढ़ेगी, ना पित्त बनेगा, ना गैस बनेगी। तो हम सबसे पहले क्लीनिंग, साफ सफाई, जैसे हम घर की साफ सफाई करते हैं, इस तरह से बॉडी के अंदर से साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। 90% बीमारी का 100% उपचार केवल अपने हाथ से क्लींजिंग करके। 90% बीमारी का 100% उपचार अपने हाथ, अपने घर में कर सकते हैं क्लींजिंग करके। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम भी है, क्लींजिंग करा दी, 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा, ये गारंटी है। किसी को पथरी है गॉल ब्लैडर में, आपके किडनी में, वो निकल जाएंगे, निकल जाती निश्चित रूप से। मान लिया गॉल ब्लैडर की थोड़ा दिक्कत करती, कभी 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, कभी कभी 5-5 6 बार करने पर भी क्लींजिंग, तब वो निकल जाती है, लेकिन रुकती नहीं। हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहली चीज बॉडी क्लींजिंग। दूसरे नंबर पर डेल्स थ्योरी। डेल्स का मतलब है डी से डाइट, ई से एक्सरसाइज, एल से लाइफ स्टाइल, एस से आपका स्ट्रेस भी है, आपका स्लीप भी है, आपका सप्लीमेंट्स भी है। तो पहली चीज इसमें डेल्स में डाइट, अगर हम बैलेंस लें, ऑर्गेनिक बैलेंस फूड, यदि रिच फूड हम लेंगे, रिच न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर होंगे, वो किस में होंगे? फलों में होंगे, हमारे जितने भी मसाले हैं उनके अंदर होंगे। लेकिन उन्हें हम कैसे खाते हैं? तल के, भून के, तब उसमें उन्हें हम खाते हैं, तब बेकार हो जाते हैं। उनका आप काढ़ा बना कर पी सकते हैं, कच्चे खा सकते हैं, पीस के ऐसे ही जो फंकी मार के ले सकते हैं, वो तब ज्यादा काम करेंगे। कच्ची सब्जियों का जूस लें, फल लें, तो इससे क्या होगा? हमारी बॉडी 80% एल्कलाइन रहेगी। बॉडी 80% एल्कलाइन रहेगी तो कभी भी कोई बीमारी आएगी नहीं। तो सबसे पहली चीज है डाइट हमारी ऑर्गेनिक और बैलेंस रिच न्यूट्रिशनल फूड हो, तो हमारा बॉडी को हमारी बीमार नहीं पड़ने देगा, वो ना फैट बढ़ने देगा, वो सब जो भी खाएंगे वो एनर्जी के रूप में परिवर्तित होगा।
ना डायबिटीज होगी, ना गैस बनेगी, ना पित्त बनेगा, कुछ नहीं होगा, बॉडी आपकी फिट रहेगी। तो मेन चीज है डाइट जो है वो बैलेंस लें। एक्सरसाइज, जो मैं भी बता रहा था, एक्सरसाइज हम करते नहीं, सेडेंटरी लाइफ हमने जीना शुरू कर दिया है। एक्सरसाइज हमें जो भी हमारी बॉडी अफोर्ड कर सकती है, जो जिसकी हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो बॉडी के अनुसार हम अपने शरीर के अनुसार अपनी एक्सरसाइज करें। हम जो भी अनुलोम विलोम, कपालभाति वगैरह, प्राणायाम वगैरह जो भी कर सकते हैं वो हम करें, या कम से कम 8,000 कदम पैदल चलें, और उन्हें थोड़ा तेज चलें तो ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, थकेंगे उससे कुछ होना नहीं है। और आप दौड़ सकते हैं, दौड़ने लायक हैं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना आप दौड़ सकते हैं दौड़े। जितना पसीना आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा वो एक्सरसाइज करने से, ये नहीं कि हम धूप में पसीना निकाल रहे हैं, वो तो हमारा उससे डिहाइड्रेशन होगा। जितना एक्सरसाइज करने से आप पसीना निकालेंगे, जो टॉक्सिन, जो फ्री रेडिकल्स, जो आपका ऑक्सीडेशन, जो आपका ट्रांस फैट, जो आपका विसरल फैट, जितने भी टॉक्सिन हैं वो सारे के सारे आपके डिटॉक्स होंगे, वो बाहर निकलेंगे। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी से ऑर्गन डिटॉक्स होंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, ना फैट बढ़ेगा आपका, ना शुगर होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जबरदस्त रहेगा। अब बात आती है लाइफ स्टाइल की। हमारी जो लाइफ स्टाइल थी, वो लाइफ स्टाइल हमारे खुद की जो संस्कृति थी हमारे देश की, वो बहुत गजब की थी। सुबह आदमी ज्यादातर 4, कोई 3, 3:30, कोई 4 बजे जगते थे, उठ करके अपना सुबह की नित्य क्रियाक्रम करके जितने भी अपने काम उन्हें करना शुरू से, एक्सरसाइज भी हो जाती थी, या फिर जो जानते थे वो प्राणायाम वगैरह जो भी एक्सरसाइज करना उसे करते थे, फिर अपना ईश्वर का ध्यान करते थे, स्नान ध्यान वगैरह करके, तब उसके बाद वो अपने कामों पर चलते थे। शाम को 8 बजते ही दिन छिपे के आसपास खाना खा लेते थे, 8, 8:30, ज्यादा ज्यादा 9 बजते ही सोता पड़ जाता था। लाइट वाइट कुछ नहीं जलती थी, अंधेरा गाँव गुप बिल्कुल हो जाता था। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि बिल्कुल एकदम कर्फ्यू लग जाता था 9 बजते ही, उस तरह की सिचुएशन हो जाती थी। खाना ज्यादा ज्यादा 2 टाइम खाता था आदमी, सुबह और शाम। सुबह काम खा के निकल गया अपने काम पर, शाम को आके ही फिर खाता था जाता, बीच में उसे मुयसर ही नहीं होता था। बार बार खाएगा कहां से जब मिलेगा ही नहीं। तो वो स्थिति थी, उस समय आदमी स्वस्थ रहता था। या जो कंदराओं में रहते हैं आज भी, वो आज भी स्वस्थ हैं, वो कंदमूल फल फूल खा करके जीते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारा खराब चीज है खान पान में, वो हमारा अन्न, और उसमें भी गेहूं सबसे ज्यादा खराब। और उसमें भी हम गेहूं में भी फाइबर लेते नहीं, खाते क्या है, खाते हैं मैदा। जितने भी आपका पैकेटों का आटा वो सब मैदा है, उसमें सब केवल मैदा ही मैदा आती है, उसमें फाइबर नाम की चीज नहीं मिलेगी। तो मैं ज्यादा गहराई में पहुंच गया। मेरा कहने का लाइफ स्टाइल हमने अपनी खराब कर ली। ना टाइम से खाएंगे, ना टाइम से सोएंगे, ना टाइम से जगेंगे, ना एक्सरसाइज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सोएंगे। पता चला शाम को हम आते हैं काम से ही अपने, रात में 9 बजे 10 बजे फिर खाना बनना शुरू होता है, उसे 12-1 बजे तक खाते हैं, 2-2:30 बजे तक टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, और 2-2:30 बजे सोएंगे। और जो हमारी कॉस्मिक रेज है, सोने का जो टाइम है 8:30 बजे से 2-2:30 बजे तक का है, और 2:30 बजे, वो 8:30 से 2:30 बजे के बीच में वो कॉस्मिक रेज जो हमारी मिलेंगी, जितने भी हमारे ग्रह हैं उनसे, वो हमारा बेनिफिट तभी होता है जब हम सोते हैं, जगते में नहीं मिलती। तो सोने का टाइम खराब, जब सोएंगे गलत टाइम पे तो जगेंगे भी गलत टाइम पे। जो टाइम जिस समय हमारा भोर का टाइम होता है सुबह जगने का, क्योंकि सूरज की तरह चमकना, तो सूरज निकलने से पहले जगना होगा, उस टाइम हम सोते रहते हैं। और वही टाइम है जो जिसमें अमृत बरसता है, वो अमृत वर्षा होती है, तब वो तभी मिलेगी जब आप जगते रहेंगे, वो सोते में नहीं मिलती। जब आप खुले में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने में घूमेंगे, टहलेंगे, कुछ करेंगे, तो अमृत वर्षा केवल सुबह के टाइम होती है। और वो सुबह के टाइम भी तभी मिल पाएगी जब हम जगते रहेंगे और उस प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे। तो लाइफ स्टाइल हमने अपनी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल उसको डैमेज कर दिया। उसके कारण हमारा जो ये, उसी से हम ठीक हो सकते हैं, और उसी को ना अपनाने से हमारा ये डायबिटीज या मोटापा वगैरह जितनी बीमारियां सब उसी का कारण है कि हमने सारी बीमारियों को जो है ले लिया। अगर इन्हें लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, डाइट ठीक कर लें, इसके साथ साथ
अब ऐसे आता है पहली चीज स्लीप। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा जो इम्यूनिटी वो कमजोर हो जाएगी, इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, और जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा तो ना खाना पचेगा, ना हमारी जो है पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होगी, कोई काम सही नहीं होगा, बॉडी पूरी की पूरी हम बिल्कुल एकदम ऐसे लगे थके थके से, और जैसा जो हमें कहीं पता नहीं कितने ज्यादा उससे हम लौट कर वापस आए हैं, मतलब बिल्कुल टायर्ड हो जाएंगे। तो नींद कम से कम 4 घंटे जो है हमें डीप स्लीप होना जरूरी। उस 4 घंटे का डीप स्लीप का मतलब डेड बॉडी जैसे पड़ी हो, उसमें कोई खर्राटा नहीं, कोई करवट नहीं, कोई बाथरूम नहीं। वो 4 घंटे की डीप स्लीप अगर आपको मिल गई, बाकी 20 घंटे आप 100% बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेंगे, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। लेकिन वैसे हमें कम से कम 7-8 घंटे आराम करना चाहिए। उसमें सो भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो आराम का मतलब है कि आप लेटे रहेंगे, उसमें करवट भी बदल लें, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर स्वपन भी देख लें तो कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन 4 घंटे की नींद जो है वो डीप स्लीप होनी चाहिए। अब बात आती है स्ट्रेस की, जो मैंने बताया था चिंता चिता के समान है, और ये शुगर को पैदा करने में सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार है। ये बहुत तेजी से शुगर को बढ़ाती है। इसे हम पाले रहते हैं, और शुगर को कोई फिर ठीक कर नहीं सकता जब तक आप स्ट्रेस को नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेस छोड़ने का सबसे मेन जो चीज है, आप चाहे छोड़ना तो मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, सही खाएंगे, सब कुछ सोचेंगे, थॉट आपकी अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो आपका स्ट्रेस खत्म हो सकता है। स्ट्रेस को हमें छोड़ना होगा, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत सबसे अच्छी दवा है इसकी स्ट्रेस छोड़ने की। उसे हम करेंगे, टाइम से जगेंगे, टाइम हमारी मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो स्ट्रेस हमारा छूट जाएगा। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो चिंता कम होती है। अब बात आती है सप्लीमेंट की। हमने चूंकि जमीन में ही नहीं छोड़ा सप्लीमेंट, हमारी जमीन में ही नहीं रहा तो हमें कहां से मिलेगा, खाने में कहां से आएगा, ये हमें बाहर से लेना पड़ेगा। और ये हमारे जितने सप्लीमेंट हैं वो ज्यादातर ऐसी जगह से लिए जाते हैं, पहाड़ों से या ऐसी जगह दूसरे देशों जहाँ कहीं सबसे अच्छी जो चीज पैदा होती है वहां से लेकर के हमारे सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। उन सप्लीमेंट को यदि हम लेंगे वो 100%, जैसे हमारी नेचुरोपैथी के अंदर जितने भी चीजें हैं, हमारी नेक्सोपी के अंदर जितने सामान हमारे प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे 100% आयुर्वेदिक हैं। उनमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑथेंटिक हैं, कोई केमिकल नहीं, शुगर नहीं, फ्लेवर नहीं, कोई जो है इसेंस नहीं मिलाया गया, जीरो शुगर है। हर चीज एकदम जिसे आप कह सकते हैं ऑथेंटिक प्रोडक्ट आपके हैं, और सारे जितने भी उसके पैरामीटर उनको सबको क्लास करके तब आए हैं। तो सप्लीमेंट को लेना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट जब हमारी बॉडी के अंदर यानी प्रोटीन भी पूरा हो, 1 kg पर 1 ग्राम प्रोटीन कम से कम लें। हमारा प्रोटीन के साथ साथ फैट भी हम अच्छे वाला लें, मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड फैट लें। इसके अलावा आपका जो मैक्रो है, मैक्रो कंप्लीट हो जाए, और पानी आपका जो है वो कम से कम 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू का हो, यानी वो आपका पानी अच्छा हो, आपकी बॉडी को पानी ठीक मिले, पानी भी आपका सही हो, और आपका मैक्रो हो गया, और माइक्रो भी साथ साथ जितने भी हैं आपके विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड, बोटेनिकल जितने भी हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर आपकी बॉडी को मिल जाएं। WHO के अनुसार सारे के सारे आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल जाए, पानी आपका वो आपको अच्छा मिल जाए, आप विषैला पानी ना पीवें। कुल मिलाकर के ये है कि आपकी बॉडी, जब आप फल ज्यादा यूज करेंगे, आप जो है हरी सब्जियों का जूस ज्यादा यूज करेंगे, कच्ची सब्जियां ज्यादा खाएंगे, आप सलाद ज्यादा खाएंगे, आप वो सारी चीजें जब ज्यादा यूज करेंगे, और जितने भी आपके मसाले हैं उनको आप बजाय पका के खाने के उन्हें आप या तो कच्चे खाएं या भून करके उनकी फंकी ले सकते हैं, या उन्हें पानी में डाल करके
जिसको जैसा आप यूज कर सकते हैं, उनको प्राकृतिक तरीके से यूज करें, उनको उनका गुण खराब न करें, तो वो सारी चीजें आपकी बॉडी को मिल जाएंगी, फाइबर भी मिल जाएंगे, विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाएगा, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म जबरदस्त रहेगा। तो जब हम नेचुरोपैथी अपनाते हैं ये पूरी की पूरी, तो आपका जब मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी, तो 100% ना आपका मोटापा बढ़ेगा, ना आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, कोई बीमारी आपको आएगी नहीं। जो आप खाएंगे वो आपका एनर्जी के रूप में परिवर्तित होगा। तो पहली बात तो ये, बीमारियां होंगी नहीं, और यदि हो भी गई तो इनसे ठीक भी होंगी। जो मैंने बताया था 90% बीमारी का 100% उपचार आप अपने आप केवल कर सकते हैं, केवल क्लीनिंग से। बाकी सारे सामान जितनी चीजें बताई हैं, हेल्थ थ्योरी वगैरह अपना करके, नेचुरोपैथी का आप अपना करके उस चीज को अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और हो भी गए तो उन्हें ठीक कर सकते हैं। अब अगली बात आती है डायबिटीज को दूसरे और तरीकों से कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और उपाय। पहली चीज, आप नीम, जामुन, अमरूद, कीकर आदि के जो कुंपल होती हैं, जो पत्ते होते हैं, यदि उन्हें डेली पानी के साथ, सुबह थोड़ा गुनगुना पानी हो या सादा भी हो, उनके साथ यदि ले लेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होने देंगे। आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन भी सही सिक्रीट कराएंगे। उनके अलग अलग गुण मैं बताऊंगा। जैसे नीम है, आपका जो अकेला जो नीम है, ये आपके ग्लूकोसाइड्स को और ग्लूकोसाइड को कंट्रोल करता है, और आपके ट्राइट्रेपेनॉइड को, और एंटीऑक्सीडेंट भी है, फ्लेवोनॉइड भी है। ये सारी की सारी चीजें आपके जो है ग्लूकोज को भी कंट्रोल करती हैं, दूसरे आपके इंसुलिन को भी सिक्रीट करने में काम करती हैं। इसी तरह से आपका जामुन है, जामुन भी आपकी जो है, ये आप वैसे भी यहाँ हमारे उसमें जामुन का 16 बेरीज का जूस दिया जाता है। जामुन बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, मेटाबॉलिज्म को जबरदस्त रखता है, ये भी इंसुलिन को सिक्रीट करने में काम करता है। और आपका इसमें जो, अगर आप मान लीजिए, सब मैंने कच्ची सब्जियां कही थी, करेला आप खाएंगे तो उससे आपका इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होगा, और पॉलीपेप्टाइड होता है ये। इसके अंदर, करेले के अंदर जो है, ब्लड में ग्लूकोज को, ब्लड से ग्लूकोज को सेल में लेने के लिए ज्यादा पावर बढ़ जाती है, और वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रहने नहीं देता, उसको बाहर जो है किडनी के द्वारा कहीं ना कहीं उसे बाहर करके उसको, या लैट्रिन के रास्ते उसको बाहर कर देता है। करेला बहुत ज्यादा फायदा करता है इसमें। नीम की पत्ती ज्यादा करती। चिरेता, ये चिरेता जो है एक्सेप्शनल है, बिल्कुल एकदम चिरेता इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये भी हाइपोग्लाइसाइमिक है, और ये भी जो है आपका ग्लूकोज को नहीं बढ़ने देता बॉडी के अंदर। गुरमार है, एंटीऑक्सीडेंट है जबरदस्त, एंटी इंफ्लामेटरी भी है, और ये भी बॉडी के अंदर हमारी जो है ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। दूसरा आपका एलोवेरा है। एलोवेरा जो है हमारा, ये भी ब्लड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज है उसको नहीं बढ़ने देता, और जो थोड़ा बहुत उसका बढ़ा भी होता है तो उसे ये भी हमारी किडनी वगैरह या और तमाम सेल्स के द्वारा उसको कम करा देता है। विजयसार भी ग्लूकोज को जो है हमारी सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। इससे हमारी जो सेल हैं और इंटेस्टाइनल जितनी भी हमारी सेल्स हैं, वो सारी की सारी ग्लूकोज को ज्यादा एब्जॉर्ब भी करती हैं, और इंसुलिन को बनाने में ये भी मदद करता है। मेथी है, मेथी को अगर हम काढ़ा बना के, मेथी है, अजवाइन है, इन सब का काढ़ा बना के पीवें। तुलसी है, तुलसी को डालने उसमें, जाम, हमारा तमाम चीजें हैं, इन्हें अगर हम काढ़ा बना के पीवेंगे, वो भी हमारे जितने भी ग्लूकोज को बनने, मतलब हमारे ब्लड में ज्यादा ज्यादा जाने नहीं देंगे, और जितनी होगी ग्लूकोज उसको जो है सेल के अंदर लेने में मदद करते हैं, और हमारे इंसुलिन सिक्रेट करने में मदद करती हैं। ये तमाम चीजें हैं जो पॉलीकेमिकल्स हैं और फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, और हमारी बॉडी को, चयापचय को भी ठीक रखने में मदद करते हैं, और इंसुलिन को बनने नहीं देते। पैनक्रियाज को सही रखेंगे, उससे आपका इंसुलिन सही सिक्रीट होगा,
आपका एलडीएल बढ़ने नहीं देंगे, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। तो जितना भी जो आप खाएंगे वो आपका एनर्जी में परिवर्तित होगा, उससे ना वेट बढ़ेगा ना फैट बढ़ेगा, और बीटा सेल भी डैमेज आपके नहीं होंगे। जब ये सारी चीज नहीं होंगी तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि आपका जो सारे न्यूट्रिएंट्स आप लेंगे, ये सब कुछ आप जब लेंगे तो आपकी डायबिटीज नहीं होगी, और होगी तो वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगी। जो आपकी जो हमारी प्री डायबिटीज वो तो 100% रिवर्स हो ही जाएगी, लेकिन जो जिनकी डायबिटीज ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, यानी 300, 400, 500, 600, वो कंट्रोल हो सकती है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ हमारे पास न्यूट्रिएंट्स भी हैं। यदि आप न्यूट्रीनेक्स की एक गोली सुबह शाम लें, या नेक्स बूस्टर लें, नेक्स बेरीज लें, तमाम हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, यदि उनका आप सेवन करेंगे तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी जबरदस्त रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन उसको सीक्रेट करने में मदद करते हैं, और हमारी जितनी सेल हैं वो जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट जाता है ब्लड के थ्रू, उसे वो लेने में उसकी मदद करते हैं। और विटामिन जी, आपका एचडीएल अच्छा होगा, एलडीएल कम होगा, तो जो आपका विटामिन डी है जो हमारी किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो भी अच्छा होगा, तो हमारी सेल के अंदर इंसुलिन अच्छी तरह से जो है जब जो सीक्रेट होगी वो उसे सेल लेगी, क्योंकि सेल तभी ले पाती है, विटामिन डी होता है। तो वे सारी चीजें जब इनसे मिल जाएंगी तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा हमारी सेल ले लेंगे, वो हमारा एनर्जी ग्रुप परिवर्तित हो जाएगा, ना वो जमेगा, ना वो हमारे ब्लड में HbA1c बन करके घूमेगा, वो कंपाउंड बन करके वो उसके साथ हर समय प्रवाहित नहीं होता रहेगा। तो जितने भी न्यूट्रिशन है वो एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफिनोल है, और ये फ्लेवोनॉइड हैं, सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बाहर करते हैं। हमारी बॉडी, मैंने बताया था, जब इसके टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जैसे गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो हमारी बॉडी की भी सर्विस हो जाती है और वो सुचारू रूप से काम करने लगती है। उससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही होगा, इंसुलिन भी सही सीक्रेट होगी, इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी, प्री डायबिटीज मैंने बताया रिवर्स हो जाएगी, जो डायबिटीज होगी वो कंट्रोल हो सकती है, दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी, तो उनके साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे। मैनी मैनी थैंक्स, आप सभी ने इतनी देर तक मुझे सुना, और आज की इस दो चीजों को, इन सब मेटाबॉलिज्म भी आपका ठीक रहने से न आपका फैट बढ़ेगा ना डायबिटिक होगी। दोस्तों, दोनों चीज से आप बचे रहेंगे। दोनों ही चीज ऐसी हैं, मैंने पहले ही बताया था शुरुआत में, कि हर बीमारी को लेकर के आ जाती हैं। आपको बीमार होने से बचना है तो इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। मैनी मैनी थैंक्स। मैं आप सभी